Okay. Our next card is the card of the Hierophant card. Okay. Number 5 card of Major Arcana. Yeah. Is it visible to you? The Hierophant Yes. card? Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes. The 5 card of Major Arcana, as you can see, इसमें एक पिक्चर है, इसमें एक पर्सन को दिखाया गया जो कि काफी सीनियर पर्सन दिख रहे हैं, कि लोग में भी उन्हें गाइडेंस के लिए अप्रोच करते हैं, जैसे कोई संत होते हैं, बड़े प्रीचर होते हैं, कोई पंडित जी होते हैं, ऐसे ही पर्सन को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम इसकी सिंबोलॉजी की बात करें, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर सिंबोलॉजी टू। Just wait. आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दीप्ति जी। यस, तो दिस इज आवर हीरोफैंट कार्ड। ठीक है, इसमें सिंबोलॉजी की बात करें तो इसमें एक पर्सन को दिखाया गया जो काफी ऐसा कोई पर्सन है जिसकी शायद गाइडेंस लेने के लिए जो नीचे 2 पर्सन आए हुए हैं, वो इनकी गाइडेंस लेने के लिए आए हैं। जैसे कोई टीचर होता है, कोई उपदेशक होता है, कोई संत होता है, ऐसा कुछ ही पर्सन है। तो ये जो पीछे पिलर्स आप देख रहे हैं, ये इनके सॉलिड बैकग्राउंड को दिखाते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ के सॉलिड बैकग्राउंड को दिखाते हैं। रेड कलर, इनके जो रॉब में रेड कलर है, दैट रिप्रेजेंट्स हिज लीडरशिप क्वालिटीज, इनकी अथॉरिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाते हैं। और इनका एक हाथ ऊपर है, दैट इज द ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ये इनकी विजडम को दिखाते हैं, ये इनकी स्पिरिचुअल पावर को दिखाते हैं, ये गॉड के साथ। यस रश्मि मैम, जरा थोड़ा धीरे, वो पिलर्स का हो गया, फिर उनके रेड क्लॉथ क्या शो करता है? रेड क्लोथ्स, रेड रॉब रिप्रेजेंट्स हिज लीडरशिप क्वालिटीज। इनके लाइफ में जो इनकी अथॉरिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, उनको दिखाता है। ठीक है, इनका एक हाथ ऊपर है, वो इनकी स्पिरिचुअलिटी को या गॉड के साथ उनके कनेक्शन को दिखाता है। राइट, इनका जो इन्होंने क्राउन पहना हुआ है, ये इनकी अथॉरिटी को दिखाता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनकी जो अथॉरिटी है उसको दिखाता है। राइट, और नीचे आपने देखा इनके पैरों में कीज पड़ी हुई है। इट शोज कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, हर चीज का कन्वेंशनल सॉल्यूशन इनके पास है। ठीक है, सो दिस, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। एंड राशि टॉरस है, इस कार्ड के पीछे का जो साइन है दैट इज टॉरस। टॉरस का साइन को ये रिप्रेजेंट करता है, एंड एलिमेंट इज अर्थ। तो ये कुछ सिंबोलॉजी थी इसकी। अब वापस हम इसका जो पिक्चर है उस पर वापस आते हैं। यस, तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल वैल्यूज ऑफ समथिंग। ट्रेडिशनल वैल्यूज को ये कार्ड दिखाता है। ठीक है, रिजिडिटी को दिखाता है, ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम होता है किसी का, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और किसी चीज की गाइडेंस लेने को या गाइडेंस देने को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का भी ये कार्ड होता है। और बेसिकली दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं उनको हमें यूज करना है। जो पहले से होता चला आ रहा है सालों से, वही चीज हमें यूज करनी है, उसी से हमें आगे सक्सेस मिलेगी। ये ट्रेडिशनल वे में सोचना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो बरसों से होता आया है उसी ट्रेंड को फॉलो करना विल बी गुड फॉर अस। इस कार्ड का पीछे का सिंपल सा मीनिंग यही है। ठीक है, कई बार ये कार्ड अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए भी आ जाता है, कि हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जो नई एजुकेशन लेते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ने का भी ये कार्ड होता है। किसी को गाइडेंस देने का भी ये कार्ड होता है, कि कोई मे भी हमें अप्रोच कर रहा है फॉर टेकिंग गाइडेंस, या हम किसी को अप्रोच करें, किसी मेंटोर के, किसी गाइड के हमारी लाइफ में आने को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं इस कार्ड के। अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स में, इफ दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, so it is a good indication which shows कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट कमिटमेंट लेवल तक जा रही है। मे बी जल्दी आपकी शादी हो सकती है।
आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कमिटेड है और यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नेक्स्ट माइलस्टोन ऑफ योर रिलेशनशिप। सो अच्छा इंडिकेशन है, मे बी आप और आपका पार्टनर सेम वैल्यूज एंड गोल्स रखते हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड दिस रिलेशनशिप कैन डेफिनेटली गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैरिज। मैरिज सेरेमनीज को इस कार्ड का आना रिलेशनशिप में दिखाता है। अगर आप सिंगल हैं और आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ गया है तो भी एक अच्छा इंडिकेशन है, मे बी ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता, शादी और कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव एंड सिक्योरिटी आप एक्सपेक्ट इस पर्सन से कर पाएंगे। That is a good indication in relationship, whether you are single or whether you are already in a relationship. So guys, clear है यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. Okay. Money और career matters में if this card comes, so what does it indicate? कहीं ना कहीं ये यही दिखाता है कि जो भी आप अभी तक अपने करियर में करते आए हैं, कन्वेंशनल वेज ही आपको आगे भी यूज करने हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में यूज करने हैं, उसी से आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई नए तरीका यूज करने का, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो अगेंस्ट द फ्लो। जो करते आए वही करते रहिए, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। या ये सेकंड मीनिंग इसका करियर में ये भी हो सकता है कि मे बी आपके लाइफ में बहुत अच्छे टीचर या मेंटर आ रहे हैं जिनके एक्सपीरियंस का फायदा आपको अपनी करियर की प्रोग्रेस में मिलने वाला है। या मे बी आप किसी को मेंटर या ट्रेन करने वाले हैं, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर ट्रेनिंग। फाइनेंशियली भी इसका आना इज ए गुड इंडिकेशन। फाइनेंशियली इट इंडिकेट्स कि आपको जो कन्वेंशनल वेज है इन्वेस्टमेंट के वही यूज करने हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, जो अभी तक आप अपनी मनी को सिक्योरिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते आए, वही मेथड्स आप यूज करिए। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, यू नो, आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत आपको नहीं है in terms of your finances. So this is the meaning when this card comes in the money and career question, money and career से related question. अगर ये कार्ड अपराइट आ रहा है देन तो ये मीनिंग होगा। अगर हेल्थ मैटर्स में ये कार्ड आता है तो भी इसका मीनिंग यही है कि कन्वेंशनल मेडिसिन मे बी बेस्ट फॉर यू एट द मोमेंट। ठीक है, कोई नई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं, जो कन्वेंशनल वेज है टू क्योर योर, जिसको आप अभी तक यूज करते आए हैं, जो आपकी दादी नानी यूज करती आई हैं, मे बी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जैसे देसी तरीके होते हैं या आयुर्वेदिक तरीके, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मीनिंग है कार्ड का वो यही है कि कन्वेंशनल तरीके से ही आपको इस काम में सक्सेस मिलेगी। Whenever this card comes in the reverse position, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है then it will mean unconventional lifestyle, अपने रूट्स को तोड़ना, यू नो, ट्रेडिशनल वे से अलग हट जाना, तब इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स को देन ये कार्ड शो करता है। अगर ये कार्ड, यू नो, लव एंड रिलेशनशिप मैटर में रिवर्स आ रहा है तो मे बी आप या आपका पार्टनर एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप करने के में इंटरेस्टेड है। मे बी वो शादी नहीं करना चाहते और वो ऐसे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल माना जाता है। मे बी आप और आपका पार्टनर जो है उनके सेम बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपके सेम गोल्स नहीं है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूज एंड गोल्स, which might create conflicts and insecurity in your relationship. तो ऐसे में आपको क्या गाइडेंस देनी है कि आपको ओपन माइंडेड रहना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। मे बी आपके पार्टनर की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो डिफरेंट, यू नो, डिफरेंट तरीके से हुई है, आपके बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, तो आपको वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। कॉम्प्रोमाइज करिए और एक दूसरे की, यू नो, सिचुएशन समझने की कोशिश करिए, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए। ठीक है, मनी और करियर मैटर्स पे इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन देन मे बी आपका एट योर वर्क प्लेस आपके कोई पर्सन है, मे बी आपके बॉस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं चीजें, यू नो, जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड वे में पहले होती आई थी वैसे ही हो, थोड़े रिजिड हैं, तो दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स। मे बी ये रीजन हो रहा है कि आपके, यू नो, वर्क प्लेस पे आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव है आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा, या मे बी आपके, आप रिपीट करिए ना मैम। यस रश्मि जी, क्या रिपीट करो, बताइए। मनी मैटर्स का, if this comes in reverse matter,
In money matters, what Yes, happens? I am repeating Rashmi ji, अगर money career matters में if this card is coming in the reverse position, then it means कि maybe No, आपके money matters. money Money matters. मनी का अभी मैंने बताया ही नहीं है रश्मि जी, वेट, अभी मैं You करियर were ही कर रही telling हूँ ना। about career. अगर करियर में दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन तो मे बी आपके जो वर्क एटमोस्फेयर है दैट इज वेरी रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे हैं। मे बी वहाँ के लोग आपको नए तरीके यूज नहीं करने देते, ट्राइड एंड टेस्टेड बेस से ही काम करना आपको पड़ रहा है, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है या जो आपको एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। या मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर और ऐसा टीचर है जिनके साथ आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो मैच नहीं होता, मे बी इसका ये मीनिंग हो सकता है। और करियर मैटर में, मनी मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन तो मे बी दिस इज द टाइम टू यूज सम अनकन्वेंशनल वेज ऑफ अर्निंग मनी। मे बी जो ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं, ट्रेडिशनल वेज हैं, उनको यूज करके आपको मनी नहीं मिलेगी, आपको कुछ नया करना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए टू अर्न मनी। ठीक है, अगर हेल्थ में ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो तब भी इसका यही मीनिंग होगा कि आपको कुछ आउट ऑफ द वे जाके अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। मे बी जो ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं, ट्रेडिशनल वेज हैं, उनको वो टेक्निक्स यूज करने से या वो ट्रीटमेंट यूज करने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। आपको कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज या होलिस्टिक थेरेपीज यूज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। ये नॉर्मल हेल्थ और एक्सरसाइज रूटीन विल नॉट वर्क फॉर यू। कुछ नया करने की आपको जरूरत है, कुछ अनकन्वेंशनल करने की आपको जरूरत है टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है गाइस, क्लियर है रश्मि जी? Yeah. तो बेसिकली ये कार्ड जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज को बताता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज, कन्वेंशनल थिंग्स को बताता है। ठीक है, आई होप दिस कार्ड इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड। दिव्यांशी, just wait. Okay. I was thinking Divyanshi is your name only. Your name is Deepthi and the name shows here Divyanshi. Next card. Next card is the card, the Lovers card. That is sixth am I number. audible? Yeah. Okay, next card is the Lovers card. As you can see, the sixth card of Major Arcana. As far as its symbology is concerned, yes, element of it is air, as you can see in the picture. And yes, Gemini sign को ये कार्ड बिलोंग करता है। एलिमेंट इज एयर। एज यू कैन सी इसमें दो न्यूड फिगर्स दिखाई गई हैं, एक मेल फिगर, एक फीमेल फिगर, और ऊपर एक एंजल दिखाया गया है हु इज ब्लेसिंग देम। ये एंजल रफेल है जो कि इनकी रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहे हैं। जो येलो कलर है पीछे, दैट शोज क्लैरिटी एंड जॉय इन देयर रिलेशनशिप। हार्मनी एंड बैलेंस को, जो नंबर 6 है, दैट रिप्रेजेंट्स हार्मनी एंड बैलेंस। एंड जो येलो कलर दिखाया गया है वो क्लैरिटी को, जॉय को, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। whenever the yellow card appears in a card, that will show optimistic, positivity, joy और clarity of mind को येलो कलर शो करता है। एंजल रफेल है, ठीक है, मेल फिगर है। एंजल क्या है? एंजल रफेल है, ये पीछे एंजल रफेल जो कि इनको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग है, एंजलिक ब्लेसिंग इस कपल के ऊपर है, ऐसा ये कार्ड दिखाता है। ठीक है,
मेल फिगर के पीछे जो एक ट्री है उसमें फायर दिखाया गया है, तो उसको 12 साइन ऑफ ज़ोडिएक को ये रिप्रेजेंट करता है, ट्री ऑफ लाइफ। सिमिलरली I जो didn't get it. I didn't get. फीमेल फिगर के पीछे एक ट्री है, ठीक है, उस पे एक दोनों के स्नेक है। पीछे ट्री है। यस, फीमेल फिगर के पीछे जो ट्री है उस पे एक स्नेक भी लिपटा हुआ है। वो इनकी रिलेशनशिप की सेंसुअलिटी और टेम्पटेशन को दिखाता है। न्यूड है, दोनों न्यूड है, तो ये दिखाता है कि इनकी रिलेशनशिप में देयर इज नथिंग टू हाइड, ठीक है। और एक एंजेलिक ब्लेसिंग इनके ऊपर है। ये कुछ सिंबोलॉजी थी अबाउट दिस कार्ड। अभी अगर इस कार्ड को हम एक्सप्लेन करें, तो व्हाट डज दिस कार्ड रिप्रेजेंट? दिस कार्ड इज ऑल अबाउट लव रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच में एक सोलमेट काइंड ऑफ अफेक्शन, एक डीप बॉन्ड और एक लविंग रिलेशनशिप को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। सोलमेट्स को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छी एक फिजिकल इंटीमेसी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। रोमांस को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कई बार ये कार्ड दो चॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको चॉइस मिली हुई है, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। ऐसी सिचुएशन में भी लवर्स कार्ड आता है, ठीक है। So whenever this card comes in a love relationship reading, so definitely it is a very beautiful indication कि आपकी relationship बहुत अच्छे मोड पे है, you are soulmates, और बहुत अच्छा deep bond है आपके बीच में, बहुत अच्छी understanding है, और आपकी relationship definitely एक long lasting relationship हो सकती है। It represents that you and your partner having a spiritual, emotional and mental and physical connection. आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल कनेक्शन है, जो कि बहुत सारे कपल्स चाहते हैं, ठीक है। एंड इट विल डेफिनेटली बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। इफ यू आर सिंगल एंड दिस कार्ड कम्स, तो इट इज अ गुड इंडिकेशन कि एक बहुत ही लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका होगा। एक इंटेंस अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल पैशन भी इस कार्ड के आने का इंडिकेशन है। डीप एंड डीप कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप में होने का ये इंडिकेशन है। क्लियर है गाइस? यस। ओके, सबने वेट कर रहा है। ओके, मनी एंड करियर मैटर्स में whenever this card comes in the upright position, so because it is a positive card, so it is a good indication कि मे बी अगर आपका क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि मुझे पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट इंडिकेशन कि यस, इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। और दोनों ही आप इस आपका करियर ग्रो होने वाला है। अगर आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं विद दिस पर्सन, आप दोनों को इससे बेनिफिट होगा और करियर बिजनेस आपका डेफिनेटली ग्रो होगा, क्योंकि मे बी आपके सेम गोल्स और सेम वैल्यूज हैं, और सेम आपके जो मेंटल आपकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है, वो भी सेम है। इसलिए आपकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी। इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, लवर्स कार्ड का आना इन योर करियर रीडिंग में, इसका ये भी इंडिकेशन हो सकता है, माइट इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ ए लव अफेयर एट योर वर्क प्लेस। में भी आपके वर्क प्लेस पे कोई नया लव अफेयर स्टार्ट हो रहा है, ये भी इसका इंडिकेशन होता है। तो आपको जो भी इसमें रिस्क इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। या कई बार दो चॉइसेस को लेके भी ये कार्ड आ जाता है कि दो चॉइस हैं, वेदर यू शुड गो फॉर जॉब, वेदर यू शुड गो फॉर बिजनेस, ऐसा कोई चॉइस, या दो आपके पास करियर से रिलेटेड ऑप्शन हो सकते हैं, या जो दो जॉब ऑफर्स आपके पास हो सकते हैं। कई बार चॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन में ये कार्ड आ जाता है। तो ऐसे में सारी चीजों को एनालाइज करके दोनों जो ऑप्शन आपके पास है उनका प्रोज एंड कॉन्स चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है। जो इजी वे है, जो इजी ऑप्शन है वो मत चूज करिए। जो लॉन्ग लास्टिंग जो जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, वही मेथड, वही ऑप्शन आपको चूज करना है। बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर, ये भी ये कार्ड दिखाता है, चेंजेस इन करियर। बट जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एट प्रेजेंट आपको शायद अच्छे ना लगे, बट फ्यूचर में इट विल बी गुड फॉर यू।
फाइनेंशियली टू इस कार्ड का आने एक अच्छा इंडिकेशन है, जो अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, ऐसा इस कार्ड के आने का इंडिकेशन है. सो ऑल इन ऑल वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मनी. अगर हेल्थ मैटर्स में दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, so it is a good indication. maybe आपकी लाइफ में सपोर्ट है लोगों का, that can be the support of your friend, your family, या बहुत अच्छा डॉक्टर आपको मिल गया है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है. you are surrounded with good people who will help you in your healing. अगर आप इल हैं या आप इंजर्ड हैं एंड दिस कार्ड कम्स, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि आपके पास सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है और अच्छे डॉक्टर्स और अच्छा ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है. या मे बी आपके पास 2 ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन हो सकते हैं, आपको उनमें से कोई एक चूज करना है, ये भी हो सकता है. या थर्डली इसका ये मीनिंग हो सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ योर हेल्थ, कि हार्ट से रिलेटेड हेल्थ को इसका आना इंडिकेट करता है, तो अपनी हार्ट की हेल्थ को लेके आपको केयरफुल रहना है whenever this card appears in your reading. तो ये कुछ मीनिंग्स थे when this card comes in the upright position. If this card is coming in the reverse position, then अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो then it will mean disharmony. If this card comes in the reverse position, ठीक है? Yes guys, am I audible? Yeah. Okay. Whenever this card comes in the reverse position, तो ये disharmony को दिखाएगा, trust issues को दिखाएगा, imbalance को दिखाएगा, disconnection, lack of अटैचमेंट, डिटैचमेंट को भी दिखाता है, डिसयूनियन को दिखाता है. ठीक है, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है इन योर लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स, देन मे बी आप फिजिकली तो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, बट बाकी के एस्पेक्ट में यू आर नॉट ऑन द सेम पेज इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन. या मे बी आप में से एक बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड इस रिलेशनशिप में नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ फियर और ट्रस्ट इश्यूज is stopping that person from fully invested in this relationship. Maybe उस person के मन में fear है, या trust issues हैं जो उसे पूरी तरह से relationship में खुद को डालने से रोक रही है, which is very necessary to improve a relationship. Maybe आपके goals और values different हैं, hopes different हैं. Maybe starting में आपकी relationship बहुत अच्छी थी, whenever this card comes in the reverse position, अच्छा connection था, बट अभी वो सारी चीज एक जो डीपनेस होती है दैट इज मिसिंग इन योर रिलेशनशिप. बट जो भी रीजन है, आपको ये डिफरेंसेस को क्योर करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, तभी आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है. अगर आप सिंगल हैं एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो देन इट मींस कि मे बी आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी, बट नॉट एज सून एज यू एक्सपेक्ट. इतना जल्दी नहीं जितना आप होप कर रहे हैं. इट माइट टेक टाइम. इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि आप रॉन्ग पार्टनर्स चूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यू शुड बी केयरफुल. या मे बी आप ऐसी रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी तो है, बट बाकी के एस्पेक्ट्स में यू आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व. ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके इंडिकेशन है व्हेन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन. मनी एंड करियर मैटर्स में अगर ये कार्ड उल्टी पोजीशन में आ रहा है, तो देन ऑल्सो मे बी आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें कुछ ना कुछ डिसहार्मनी है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए टू एंश्योर whether you both are in agreement about the direction the business is taking. तो कुछ कम्युनिकेशन करने की आपको जरूरत है पार्टनर के साथ. या अगेन इट विल इंडिकेट सम स्टार्टिंग ऑफ अ लव अफेयर एट योर वर्क प्लेस, बट इसका रिवर्स में आना इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इट माइट अफेक्ट योर वर्क. अगर आप अपने ऑफिस में एक लव अफेयर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके करियर को बैडली अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, अगर फाइनेंस के मैटर्स में आपका ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, देन इट विल मीन यू हैव बीन फाइनेंशियली इररेस्पॉन्सिबल, और आप एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, या बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक आप हो रहे हैं एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, मटीरियल जरूरत से ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं. ऐसा कुछ इसका इंडिकेशन हो सकता है.
ठीक है, यू शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग योर मनी। और ये जो फाइनेंशियल इररेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इम्पल्सिव डिसीजन आप ले रहे हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, तभी आपके फाइनेंसेस फ्यूचर में स्टेबल रहेंगे। राइट, इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजिशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ योर हेल्थ, तो इट विल शो कि आपको अपनी बॉडी के साथ रिकनेक्ट करना है, तभी आपकी हेल्थ में हार्मनी हो पाएगी। मे बी ऐसा लग रहा है कि योर बॉडी इज वर्किंग अगेंस्ट यू, बट यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स योर बॉडी। मे बी आपकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, मे बी इट नीड्स हीलिंग एंड रेस्ट, so don't get frustrated at your body and give it time, it needs to heal। बहुत ज्यादा हार्श अपनी बॉडी के साथ मत होइए, और मे बी आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करें कि मैं ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, बट मे बी आपकी बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, हीलिंग दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी जितना एक्सपेक्ट करें, मे बी आपकी बॉडी आपके लिए काम करे। ठीक है गाइस, क्लियर है? या So this was the lovers card. I think ये आपको clear है। Next card is the card of chariot, the chariot card. As you can see the picture, this is number 7 card of major arcana. Very positive card. As far as the symbology is concerned, let me share the screen. Great. Yes, as far as the symbology is concerned, this is element behind this card is water, and the sign is Cancer. Cancer sign को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट इज वाटर। एज यू कैन सी, इसमें एक फिगर दिखाया गया है, एक प्रिंस टाइप पर्सन दिखाया गया है, जो कि एक चैरियट पे, एक रथ पे सवार होके कहीं जा रहा है। ठीक है, अगेन द येलो कलर बिहाइंड हिज चैरियट शोज हिज क्लैरिटी ऑफ माइंड, हिज जॉय, हिज ऑप्टिमिस्टिक नेचर। ठीक है, इसके जो रथ के ऊपर एक कपड़ा है, उस पे स्टार्स हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर की यूनिवर्सल ब्लेसिंग को दिखाते हैं। ठीक है, इनके शोल्डर्स पे जो 2 क्रेसेंट मून है, ये इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाते हैं कि अपने इमोशंस पे इनका पूरा कंट्रोल है। इन्होंने एक जो ड्रेस में पहना हुआ है, एक कवच टाइप चीज पहनी हुई है, दैट शोज इज प्रोटेक्शन। ही इज कैरिंग ए वॉन्ड दैट शोज इज विल एंड अथॉरिटी। अगेन इनके जो चैरियट रथ है, उसके नीचे एक एंजल का फेदर है, दैट शोज इज, उसके ऊपर की एंजेलिक ब्लेसिंग को दिखाते हैं। ठीक है, ये जो एंजल्स के फेदर बने हुए, फेदर पे लाओ बेटा, फेदर फेदर बड़ा करो। इसमें आपको 2 हॉर्स भी नजर आएंगे आगे। वन इज ब्लैक, जिसके ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, एंड अदर इज व्हाइट, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, इस पर्सन का अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, इंटेलिजेंस इस पर्सन के पास है, और इस पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस है कि ये किसी भी खराब से खराब चीज में पॉजिटिविटी निकाल सकता है। किसी भी बिल्कुल खराब चीज का कोई अच्छा पहलू निकाल के ये दिखा सकता है। सिमिलरली जो व्हाइट हॉर्स है, उसके अंदर ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो इट मीन्स कि इस पर्सन में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज में भी ये खराबी निकाल के दिखा सकता है कि इसका ये 1% बैड पॉइंट है। या ये मस्कुलिन और फेमिनिन साइड को भी ये 2 हॉर्स दिखाते हैं कि अपनी मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को भी इस पर्सन ने पूरी तरह से बैलेंस किया हुआ है, कि अपने माइंड और हार्ट के बीच में इसने पूरी तरह से बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ मीनिंग थे इसके सिंबोलॉजी के। लेट्स एक्सप्लेन कि बाकी इसके क्या मीनिंग है। दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, एम्बिशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कंट्रोल। इस कार्ड का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आप बहुत फोकस्ड और डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहे लाइफ में, तो ऑब्स्टिकल्स आपके पास में आएंगे, बट स्टिल अगर आप फोकस के साथ आगे बढ़ते रहे तो यू विल गेट सक्सेस। यही इस कार्ड का बेसिक मीनिंग है। Whenever this card appears in your reading, you will feel very motivated, very ambitious, and this card says कि this is the right time to go for what you really want. There might be challenges
and obstacles in your path, but if you stay focused, keep yourself motivated and confident, you will get success. ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है. मे बी कई बार ये लव अफेयर्स में अपनी फीलिंग्स को छुपाने का भी कार्ड होता है कि आप अपने इमोशनल वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो. मे बी आपको लग सकता है कि यू आर इन अ बैटल एट अ मोमेंट, बट डोंट वरी, जस्ट मेंटेन योर फोकस, यू विल गेट सक्सेस. स्पोर्ट्स और कंपटीशन में भी ये कार्ड सक्सेस को दिखाता है. अपने हार्ट और अपने माइंड के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का भी ये कार्ड होता है. ठीक है गाइस, तो ये इसके कुछ बेसिक मीनिंग है. व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप इन अपराइट पोजीशन, तो इट इज अ गुड इंडिकेशन कि आपकी रिलेशनशिप एक अच्छे फेज में है और आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको जस्ट कंट्रोल करना है. या आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई रफ पैच रहा भी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे भी हैं, तो यू विल नीड टू कम टुगेदर, कम्युनिकेट एंड वर्क हार्ड. आपको एक साथ आके काम करने की जरूरत है, तभी ये रिलेशनशिप आगे काम करेगी. If you are single and this card comes in your relationship reading, then it might indicate कि maybe past relationship से related जो failure थे, उसकी वजह से आप you are not able to attract a good partner into your life. So just